आपके पर्सनल कितने नंबर ऑफ आवर्स बचने शुरू हो गए हैं, ये भी बताइए। काफी करीब करीब आप मान के चलिए, करीब करीब 1.5 से 2 घंटा मेरा टाइम इसमें बचने लगा है, क्योंकि फॉलोअप सारे बच गए। एक बार डिफाइन हो गया, अभी मुझे उन सब टास्क को देखने की जरूरत नहीं पड़ती अब, तो ये इन सब चीजों से मैं बाहर आ गया हूँ। और टीम की प्रोडक्टिविटी कितना इंक्रीज हुई होगी, कितने परसेंटेज? आप मानिए, मैं मान के चलता हूँ करीब करीब 20 to 30% वो बेहतर हो गए प्रोडक्टिविटी के मामले में, क्योंकि उनको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी उनके पास सारा रिकॉर्डेड सिस्टम है। हम्म। जब से हमने टास्क मैनेजमेंट ऐप यूज करना चालू किया है, आपका ये ऐप बहुत ही शानदार है। और इसमें हर तरह के फीचर्स हैं, क्या ड्यू डेट होना चाहिए किसी की किसी भी काम की, क्या वो रिकरिंग टास्क है, सब हम्म। ये सारे काम अगर आप उसमें सेट कर देते हैं, आपने रिकरिंग टास्क बना के उसको सेट कर दिया, हर महीने का वो पूरा एक उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स आ जाता है उससे, कि कौन आदमी किस तरह की क्या क्या काम कितने टाइम पे उसको कंप्लीट कर रहा है। All right, everyone. Welcome to Achiever Club. Today we have Mr. Pawan Lahoti joining us from Indore. He is an avid automate business user and he has automated entire sales as well as team management process by implementing the right tools in his business. And we saw his business growing, his process is getting easier, and that is the reason we thought to understand on why did he start his journey and how he's growing his business by implementing the business automation tools. So welcome Pawan to Achiever Club interview. थैंक यू सो मच केवल, थैंक यू सो मच। So just briefly introduce about yourself, your business, your company. So, good morning, everyone. I'm Pawan Lahoti from Stone World, Indore, and we are into all kinds of natural stone products. Basically, we have Central India's biggest showroom of natural stones, and our clients are architects, interior designers, builders, and end users who are building their own home. Majorly, we are into creative aspect of natural stone, wherein we customize and create a lot of concepts in natural stone for walls and floors. So we have been into this business for almost like 16 years now, and we have a showroom in Indore, Bhopal, and coming up with new showroom in Indore, Delhi. So that's the journey. Okay, awesome. So Pawan, how big is your team? कितने employees हैं आपकी पूरे total हम लोग company में? अभी 28 लोग हैं केवल। 28 लोग हैं. तो let's talk about firstly the sales process. I know you're using the Automate CRM app, right? So या before implementing that, आपके business में क्या challenges आते थे because of which you had to opt in for a CRM solution? सो केवल हम लोग बेसिकली ऐसा, जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग बेसिकली रिटेल शोरूम है काइंड ऑफ। सो लॉट ऑफ वॉकिंग कस्टमर्स आर कमिंग, कई लोग हमको रेफरेंस देते हैं और कई आर्किटेक्ट्स हमारे बारे में रेफरेंस देते हैं, और वो लोग हमारे शोरूम विजिट करते थे। तो पहले ये होता था कि वो शोरूम विजिट करते थे, हम लोग उनको पूरा एक टूर देते थे। और हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हमको मतलब डे वन पे कोई भी इसको फाइनल नहीं करता, इट टेक्स टाइम। पहले वो Yeah. आते हैं, फिर उनकी फैमिली आती है, कभी आर्किटेक्ट्स आते हैं साथ में, तो इट टेक्स टाइम। एटलीस्ट 2-3 मंथ्स भी लगते हैं कई बार उसको कंप्लीट करने में। अब पहले ये होता था कि लोग अपनी डायरी में उसको मेंटेन करते थे, किससे क्या फॉलोअप हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन कहाँ छूट गया, उसका ट्रैक रखना बड़ा मुश्किल होता था। हम लोगों ने काफी सारे व्हाट्सएप पे ट्राई किए कि ठीक है आप अपनी रिपोर्ट भेजो, उस पर फॉलोअप किया, उस पर मंडे मीटिंग में हम डिस्कशंस करते थे, फिर भी कहीं ना कहीं ट्रैक छूटता था चीजों का। कई लोग Hmm. हम पे नाराज होते थे कि आपका बंदा यार हमसे फॉलोअप ही नहीं करता है, कई आर्किटेक्ट्स नाराज होते थे कि वो क्लाइंट बोल रहा है कि उनके ऐसे कोई फॉलोअप नहीं आ रहा है, उनको ऑर्डर क्लोज करना है, लेकिन हम लोग फॉलोअप करने में भूल जाते थे। जो आज सामने आ रहा है उसको कर लिया, जो पीछे है उसको भूल गए। लेकिन Hmm. ये प्रॉब्लम, मतलब ठीक है आज काम अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी जो बेस्ट हो सकता है वो नहीं होता था। Hmm. इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर हमने थोड़ा सा एक्सेल पे प्लान किया चीजों को। एक्सेल पे थोड़ी सी चीजें बेटर भी हुई, कि Hmm. उस पे फॉलोअप सिस्टम बनने लगे और किसके क्या रिमार्क्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीडियस लग रहा था कि इसको हर तरह से हर बार वो एक्सेस नहीं होती थी उसकी। तो एक डिफिकल्ट चॉइस होती थी कि पर ठीक है बेटर हो गए थे लेकिन बेस्ट नहीं हुए थे। पर जब Hmm. से हम लोगों ने ये सेल्स सीआरएम ऐप यूज करना चालू किया है, अलग अलग स्टेजेस इसमें क्रिएट किए हमने, और जब से वो डेटा सामने दिखने लगा है, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, मोबाइल पे ही है। तो ऑन द गो हर आदमी के पास ये अवेलेबल है। जहां पे भी वो होता है, कोई कस्टमर आया, उन्होंने उसकी एंट्री कर दी, उसके फॉलोअप सिस्टम, और अभी हमने उस पर धीरे धीरे हम उसके केपीआई पे भी लेके आ रहे हैं कि आप कितनी स्टेजेस के पास इसको प्लान करके, और इसमें हमने आफ्टर सेल सर्विस को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया है अभी। Very good. सेल्स अगर क्लोज हो गई, तो मेरे जो सेल्स सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, वो वहां से टेक केयर कर दिए कि कस्टमर को हम इंस्टॉलेशन हेल्प दे पा रहे हैं कि नहीं, उनका प्रोडक्ट सही तरीके से इंस्टॉल हुआ, तो वो भी हमने इसमें इंटीग्रेट कर लिया है। तो एंड में हम उनसे चाह रहे हैं कि वीडियो टेस्टिमोनियल तक भी हम उनको लेके आ रहे हैं इसमें। तो एक पूरी प्रोसेस सेट हो गई है, सारा ऑन द गो दिखता है। अच्छा, किसी ने रिकॉर्ड किया तो सबके लिए अवेलेबल है वो डेटा पूरा। तो बहुत फोकस्ड हो गए अभी हम इसको लेके।
और ये अमेजिंग। डेफिनेटली धीरे धीरे अभी काफी हमको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। ओके, एक बार व्यूअर्स को एक बार दिखाइए जो सेल्स सीआरएम आप ऑटोमेट बिजनेस का यूज कर रहे हैं, आपने पाइपलाइन कैसी बनाई है और किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं, कितनी इंक्वायरीज अभी तक आ चुकी हैं, हैव यू क्लोज्ड एनी सेल्स? आई थिंक दैट विल बी अ गुड लर्निंग फॉर द व्यूअर्स कि वो भी अपनी सेल्स प्रोसेस को इससे ऑटोमेट कर पाए, तो उसके लिए एक बेसिक आप। All right, awesome. So, guys, I hope all of you are excited to see on how Pawan automates his entire sales process. So, Pawan, you can firstly show us कि आपके sales pipeline में क्या-क्या stages हैं. सो आई एम गोइंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे आप settings में या अभी हमने यहाँ पे जैसे हमारे इंदौर शोरूम और भोपाल शोरूम दोनों के लिए अलग अलग पाइपलाइन बिल्ड किए हुए, लाइक आई शो यू दिस इंदौर पाइपलाइन। awesome. So, you're saying कि total में से 220 leads आपकी close हो चुकी हैं इंदौर जी में, जी। एंड भोपाल में भी आपके closures आने शुरू हो गए भोपाल वाले में. भोपाल में भी हम लोगों ने अभी धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया है, वहाँ टीम बिल्ड कर रहे हैं अभी हम लोग, तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, पर इंदौर तो वी आर एग्रेसिवली यूजिंग इट। Got it. So, here you guys can see These out are of the new inquiry, we have different like पूरा पाइपलाइन बिल्ड किया हमने, किन लोगों से हमने कांटेक्ट कर दिया, किन लोगों को हमने अपना प्रेजेंटेशन कैटलॉग भेज दिया है। फिर कई लोग उसमें से शोरूम विजिट करते हैं हमारे, तो शोरूम विजिट कितने की हो गई, उसमें से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। फिर हम लोगों को साइट विजिट करना होती है कि कई बार क्लाइंट बोलते हैं कि आप हमारी साइट विजिट कर लीजिए, तो थोड़ा सा और इंटरेस्ट जब आदमी शो करता है तो साइट विजिट्स वगैरह हम लोग करते हैं। साइट विजिट के बाद फिर हम लोग कोटेशंस उनको भेजते हैं। फिर हमने एक स्टेज बनाई है नेगोशिएशन, कि अगर कोटेशन में से फिर धीरे धीरे वो नेगोशिएशन स्टेज पे आती, तो वो उसमें से कितनी लीड्स आ गई है, Hmm. कितनी इसमें से वॉन हो गई है, कितनी लॉस्ट हो गई है। अभी हम लोगों का केवल क्या होता है, कई बार आदमी एक प्रोडक्ट के लिए आता है, लेकिन ऐसा होता है कि ठीक है इस प्रोडक्ट के लिए शायद वो हमसे काम नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें इंटरेस्टेड हो। तो हमने एक स्टेज और बनाई है जिसमें लॉस बट कैन पीच सम अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो अगर हमको लगता है कि ये इनका कोई घर बन रहा है ऐसा जिसमें हमने पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट नहीं दे पाए, लेकिन हम उनको मंदिर दे सकते हैं या वॉल क्लैडिंग दे सकते हैं या वाटर बॉडी दे सकते हैं, तो हम उनको इस कैटेगरी में भी पिच करते हैं कि यहाँ पे लेके आए। फिर अगर ये डन हो जाता है, इस पर्टिकुलर ऐप की ये ब्यूटी है कि हमने इसको आगे क्लोज होने के बाद भी जो हमारी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है उसके लिए भी इसमें एक रोल डिफाइन कर दिया है। क्योंकि कोई ऑर्डर क्लोज होता है, हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग क्रिएटिव काम करते हैं स्टोन्स में, तो ऑर्डर क्लोज होने के बाद भी उसके पास पूरा उसके डिजाइन अप्रूवल होते हैं, लॉट अप्रूवल होते हैं, तो वो सारे स्टेजेस भी मैंने इस ऐप में डिफाइन कर लिए है। एक मिनट में आपको बताता हूँ। स्टेजेस के लिए आप लेफ्ट साइड में बॉटम पे जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है वो आप डाल सकते हैं, सबसे लेफ्ट इसके नीचे, उसके ऊपर, यस, यहाँ कस्टमाइज में आप जा सकते हैं, यस। ये आप देखिए, कॉन्टेक्टेड, इंटरेस्टेड, साइट विजिट डन, कोटेशन, नेगोशिएशंस, वॉन, लॉस्ट, लॉस्ट बट कैन पिच सम अदर प्रोडक्ट्स। फिर डिजाइन अप्रूवल या लॉट अप्रूवल होता है हमारे। फिर हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं उसके फोटो अप्रूवल लेते हैं क्लाइंट से कि हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट को आपके लिए तैयार कर रहे हैं। फिर अगर उसके बाद जैसे मटेरियल डिस्पैच होता है तो वो एक स्टेज क्रिएट हो गई। क्या हम लोगों ने उनको कोई इंस्टॉलेशन हेल्प देना है, तो अगर वो देना है तो वहाँ पे भी हम लोग पूरा काम करते हैं इसमें। फिर हम लोग इनके साइट विजिट के फोटो शूट कराते हैं, गूगल रिव्यूज लेते हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल लेते हैं क्लाइंट से। तो ये मेरा सेल्स फनल है, उस तरह से पूरा सेल्स सीआरएम प्लस मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर और हमारी सेल्स टीम दोनों को इंटीग्रेट करके मैंने ये पूरी स्टेजेस डिफाइन कर दी इसमें। वेरी नाइस, वेरी इन नाइस। सब के हिसाब से पूरा हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इसके बाद ही मेरा इसमें मैंने अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग भी है। जैसे सपोज एक प्रोडक्ट मेरा क्लोज हो गया, उसके रिव्यूज आ गए, फोटो शूट हो गया, अभी वही हम्म, क्लाइंट को आगे मंदिर भी बनाना है, वही क्लाइंट को वाटर बॉडी लेना है, तो यहाँ से भी हम वो पूरा डिफाइन कर रहे हैं। तो इट इज अमेजिंग। जेन्युइनली हेल्पिंग मी इन दैट। सो कितना डिफिकल्ट था इस चीज को सेटअप करना, एंड हमारी टीम से कैसा कोऑर्डिनेशन था आपका? दिस पर्टिकुलर ऐप इज वेरी इजी टू यूज। आप लोगों ने काफी सारी चीजें तो टेम्पलेट्स बना के दे दी इसमें, तो हमको थोड़ा सा प्लग इन प्ले करके अपने स्टेजेस डिफाइन करनी है, और वहीं से काफी सारे आइडियाज अपने आप भी आते हैं। अच्छा, जब मैं अलग अलग आपकी जो पाइपलाइन देख रहा था, उन्हीं से मुझे काफी सारे आइडियाज आए कि मैं सेल्स और सेल्स सीआरएम को कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। आपकी टीम डेफिनेटली कॉल अवे है, एक मैसेज हम लोग कोई भी टिकट रेस करते हैं,
विद इन 24 आवर उनका रिप्लाई आ जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं, और डेफिनेटली एक बहुत अच्छी हेल्प है। आप लोग रेगुलरली इसको अपडेट कर रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई अगर हम लोग कोई ऑप्शन दे रहे हैं कि ये चीज अगर इम्प्लीमेंट हो सकती है तो बेहतर हो सकता है, तो वो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है प्रोडक्ट, विच इज टू गुड। Awesome. Thank you so much. So, what is your message to all the business owners, Pawan, जो अभी तक अपनी सेल्स ग्रो करना चाहते हैं बट कोई टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते? उनको लगता है कि या बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर बहुत डिफिकल्ट है, या फिर वो उनको लगता है वो खुद ही सब कुछ बना लें बट किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट की हेल्प ना लें। तो आपका व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल दीज थ्री काइंड ऑफ बिजनेस? केवल मैं समझता हूँ कि हम लोग बिजनेस सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको और बेहतर तरीके से करने के लिए हमको टूल्स हमेशा रिक्वायर्ड होंगे। हम लोग कोई भी अगर हमारे दिमाग से सोचेंगे या याद रखने की कोशिश करेंगे, या डायरी मैनेजमेंट, एक्सेल, इन सब की एक लिमिटेशन है। लेकिन अगर आप टूल्स यूज करते हो, ऐप यूज करते हो, और वो भी मोबाइल ऐप यूज करते हो, तो आपको चीजें आपकी स्ट्रक्चर्ड रहती है, चीजें आपके सामने रहती हैं, फॉलोअप इजी हो जाता है। तो डेफिनेटली मैं उन सब लोगों को जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं ये बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि इन सब टूल्स को यूज करके आप बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्मूथ गोइंग कर सकते हैं, आपके फॉलोअप्स स्ट्रांग रहेंगे, आपके कस्टमर्स हैप्पी रहेंगे, आपकी चीजें और बेहतर तरीके से होंगी। तो और ये काफी इजी है। लाइक मैं भी कोई टेक सेवी बंदा नहीं हूँ, लेकिन इन सब चीजों को बहुत आपने इजी तरीके से बनाया हुआ है, तो मेरे लिए भी वो इजी है। तो ऐसा कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। सो अभी लेट्स टॉक अबाउट द रेवेन्यू, कि बिफोर सीआरएम एंड आफ्टर सीआरएम, या फिर विदाउट सीआरएम विद सीआरएम में, इन योर स्पेसिफिक बिजनेस, कितना आने आने वाले 1 2 3 सालों में रेवेन्यू का परसेंटेज कितना इंक्रीज हो सकता है? कैन केवल यू मैं डबल योर रेवेन्यू बिकॉज ऑफ द सीआरएम, और विदाउट सीआरएम ऑल्सो इज इट पॉसिबल टू डबल द रेवेन्यू? मैं ये मानता हूँ, ठीक है, इट्स पॉसिबल टू डबल द रेवेन्यू, लेकिन चीजें बेहतर तरीके से करने के लिए और फास्ट ट्रैक करने के लिए, जो चीज आप अगर एक साल में हम डबल करेंगे, अगर आप प्रॉपर फॉलोअप करते हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आपकी मैकेनिज्म होती है, पूरी सेल्स प्रोसेस डिफाइन हो जाती है अगर आपकी, और आप लोगों को अच्छे बेहतर तरीके से सर्विस दे पाते हो, तो डेफिनेटली जो एक साल में हो सकता है वो हम 6 महीने में कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट, और मुझे लगता है कि मैं आने वाले ये 2025 में डेफिनेटली हम लोग काफी अच्छा काम करने वाले हैं, क्योंकि इसी टूल के कारण अभी तक क्या, एक एक आपको और बहुत खास बात बताता हूँ, सेल्स प्रोसेस बहुत इजी हो गई हमारी। अभी मुझे लगता है कि मैं सेल्स टीम को बढ़ा लूं, अभी हम लोग एक एक्सपांशन प्लान करने का प्लान कर रहे हैं, इंदौर में एक और हम नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो ये जो टूल्स और प्रोसेस होती है, इन्हीं के कारण आपको हिम्मत मिलती है कि आप एक्सपैंड कर पाओगे, तो भी आपको टेंशन नहीं आएगा। तो डेफिनेटली इट इज वेरी रिकमेंडेड टू एवरीबॉडी। But managing a team of 28 30 people before using the task delegation system, the automate task app, what was the scenario? केवल हम लोगों की जब हम टीम धीरे धीरे बढ़ती गई, लोगों को काम देते गए, लेकिन कई बार ये होता था कि काम दे दिया आपने और आप खुद भूल जाते हो काम देके कि किस आदमी को क्या काम दिया था और उसकी डेडलाइन क्या थी। लोग काम करते थे, ऐसा नहीं है, लोग काम करते हैं, लेकिन कई बार वो अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होती है, या वो भी भूल गए, अगर आपके साथ वो भी भूल गए, तो वो काम अगर किसी बाद में किसी क्लाइंट ने याद दिलाया कि आपने ये काम मेरा भेजा नहीं, और वो नाराज होता था, तो बड़ा बुरा लगता था कि यार हम लोग इतना गलत तरीके से इस चीज को कर रहे हैं। हमको एटलीस्ट को स्ट्रक्चर करना चाहिए, कोई भी काम अगर हमको करना है तो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ और डेडलाइन के साथ होना चाहिए। पर अभी ठीक है, आप कभी पहले हम क्या करते थे, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दिया या मैसेज लिख के भेज दिया, ये काम करना है। 10 में से 6 7 काम होते थे, 3 काम कोई ना कोई आदमी भूलता ही था। वो एक ह्यूमन एरर बोल लें या ह्यूमन नेचर बोल लें, कुछ ना कुछ अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल सिचुएशन के कारण वो मिस होते थे। Hmm. जब से हमने टास्क मैनेजमेंट ऐप यूज करना चालू किया है, आपका ये ऐप बहुत ही शानदार है, और इसमें हर तरह के फीचर्स हैं। क्या ड्यू डेट होना चाहिए किसी की किसी भी काम की, क्या वो रिकरिंग टास्क है, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे अभी आपके पास कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको एक बार करना है, कुछ काम ऐसे हैं जो आपको मंथली करना है, वीकली करना है, ईयरली करना है, क्वार्टरली करना है। लाइक अकाउंट्स में आपके बहुत सारे काम होते हैं, आपको हर महीने सैलरी देना है, जीएसटी रिटर्न भरना है, तो इस तरह के काफी काम होते हैं जो रिकरिंग काम होते हैं। Hmm. ये सारे काम अगर आप उसमें सेट कर देते हैं, आपने रिकरिंग टास्क बना के उसको सेट कर दिया, हर महीने का वो पूरा एक उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स आ जाता है उससे, कि कौन आदमी किस तरह की क्या क्या काम कितने टाइम पे उसको कंप्लीट कर रहा है। तो डेफिनेटली Hmm. हम लोग काफी स्ट्रक्चर्ड हो गए, इसमें भी एक अकाउंटेबिलिटी सेट हो गई कि हाँ हम इस काम को खत्म करना चाहते हैं, और अभी हम धीरे धीरे इसमें एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं कि इसमें हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी क्रिएट कर रहे हैं इसी के थ्रू, कि जो आदमी बेहतर तरीके से और Awesome. अपने काम को टाइम पे कंप्लीट कर रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट कर पाए, ताकि हर आदमी एक मोटिवेटेड हो एक बेहतर काम करने के लिए। अच्छा, आपने बोला कि आप पैन इंडिया एक्सपेंशन कर रहे हैं,
सो विदाउट टास्क एलिगेशन ऐप क्या लगता है कि वो चीज फिजिबल हो पाती? मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी भोपाल हमने जब शोरूम स्टार्ट किया था, तो वहां पर टीम रिमोटली काम कर रही है, हम लोग इंदौर में हैं, भोपाल टीम अलग काम कर रही है। लेकिन जब से ये टास्क डेलीगेशन ऐप हमने यूज करना चालू किया है, सारे टास्क हम लोगों ने प्रॉपर डिफाइन कर दिए हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर्ड कर दिया चीजों को लेके, तो एक अकाउंटेबिलिटी सेट हो गई है। तो डेफिनेटली अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, एक्सपांशन करना चाहते हैं, नंबर ऑफ लोग जैसे जैसे आपकी टीम में बढ़ेंगे, आप कहीं ना कहीं आपको ये ऐप एज अ टीम यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर जाएंगे चीजों को, और वो हमारे लिए एक मतलब ठीक है, आप ग्रो करेंगे लेकिन टेंशन के साथ। ऑल राइट, सो पवन, इफ यू कैन शो टू द व्यूअर्स कि आप टास्क एलिगेशन से टास्क कैसे देते हैं, आपने अभी तक कितने टास्क आपकी कंपनी में कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक दैट विल हेल्प ऑडियंस टू नो कि टास्क एलिगेशन का आपके बिजनेस में क्या बेनिफिट मिल रहा है। अभी आपने आई थिंक माई टास्क ऐप पे क्लिक किया हुआ है। लेट्स सी कि आपने कितने टास्क दिए हुए हैं अब तक, कितने कंप्लीट हैं। डैशबोर्ड में ऑल टाइम पे आप जा सकते हैं। सो लाइक यू कैन सी टोटल 2719 टास्क हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। कुछ ओवरड्यू टास्क हैं, कुछ पेंडिंग टास्क हैं, इन प्रोग्रेस है, डिलेड हैं। जितने भी टास्क, लाइक मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि ये पूरा एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। यहाँ पे आपने टास्क का टाइटल डाला, छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाला, किस यूजर के लिए आपके पास ये टास्क है, आपने उनको असाइन किया। राइट। कैटेगरीज हम लोगों ने यहाँ डिफाइन कर दी। जैसे हम बिजनेस में अलग अलग कैटेगरीज होती है कि अकाउंट से रिलेटेड कोई टास्क है क्या, बिजनेस प्लान से रिलेटेड है क्या, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड, तो आप अपना कोई भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर वो टास्क रिपीट टास्क है, जैसे हर महीने अगर वो होना है, तो यहाँ पे आप रिपीट अपना डिफाइन कर सकते हैं कि वो हर महीने होना है या क्वार्टरली होना है। तो डेफिनेटली एक ये बहुत ही अच्छा टूल है, और इसी के थ्रू हम लोगों ने पूरी टीम को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया है। और उनके ये टास्क है जिसमें इस महीने में आपके क्या क्या टास्क होने हैं, या लास्ट मंथ क्या टास्क है, वो सारा हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं पूरा। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। सो आपके टॉप परफॉर्मर्स भी अगर मैं देख रहा हूँ, यचिका इज डूइंग द बेस्ट, एंड या देन या सेकेंड नंबर पे आप हो, एंड आपके और भी टीममेट्स, इसमें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो शो होना शुरू हो जाएगा। और कैटेगरी वाइज भी आई थिंक आपको पूरी अपडेट मिलती होगी कि किस कैटेगरी का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। इसको थोड़ा सा और हम बेहतर कर रहे हैं। केवल हम लोग इस पे अभी थोड़ा सा परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स एंड सिस्टम भी इम्प्लीमेंट करने की पूरी इस प्रोसेस में है। थोड़ा सा ओके। इसको और हम कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं हमारी कंपनी में, ताकि और हम बेहतर काम कर पाए और स्ट्रक्चर्ड काम कर पाए। तो ये एक थोड़ा सा हम ट्रांजिशन फेज में, डेफिनेटली हम आपको नेक्स्ट मंथ तक इसमें और बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। ओके, बट ऑलरेडी यू आर डूइंग वंडर्स। मतलब 90% आपके टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। तो और क्या चाहिए बिजनेस ओनर को? ये टास्क डायरेक्टरी का जो ऑप्शन नीचे दिख रहा है, टास्क टेम्पलेट्स इन टास्क डायरेक्टरी, एक बार वो भी आप अगर इफ यू कैन टेल टू द ऑडियंस। यहाँ पर आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छे टास्क टेम्पलेट डिफाइन कर दिए हैं कि अभी जैसे हर बार आपको टास्क सोचना पड़ता था कि किस तरह के टास्क को हम पूरी प्रोसेस कैसे लिखे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग काफी तरह के आप लोगों ने टेम्पलेट्स डिफाइन कर दिए हैं ऑलरेडी। एचआर से रिलेटेड हो गया, या अकाउंट से रिलेटेड हो गया, मार्केटिंग से रिलेटेड, तो काफी सारे। अब इसको यहीं पे अगर हम अपना टास्क इसको एडिट करके और क्रिएट कर सकते हैं इजीली, तो बहुत ही कम टाइम में हम हमारे टास्क डिफाइन करने लग गए आजकल। ऑसम, ऑसम। सो जस्ट बिफोर यूजिंग दिस, आप कैसे टास्क देते थे अपनी टीम को? एक बार वो भी ऑडियंस को बताइए। केवल जैसे मैंने बताया, पहले वही होता था कि किसी को बोल दिया काम, फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप यूज करने लगे, तो व्हाट्सएप के हिसाब से हो गया कि व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दिया या फिर मैसेज कर दिया। अभी हम्म। ठीक है, 10 में से 7 काम हो गए, लेकिन 3 काम कहीं ना कहीं रुकते ही थे। अभी इन सब चीजों से थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। और जैसे ही हम परफॉर्मेंस रिवॉर्ड सिस्टम इस पे इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, तो और हम इस पे बेहतर हो जाएंगे। ऑसम। सो अगर हम टेक्निकली टाइम की बात करें, राइट? सो जैसे आपने सेल्स सीआरएम में अपने बोला कि जो चीज एक साल में रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है, वो सीआरएम टेक्नोलॉजी यूज करके स्ट्रेस फ्री, रिलैक्स, आप 6 महीने में भी वो चीज अचीव कर सकते हो। अगर हम टास्क एलिगेशन की बात करें, तो आपका पर्सनली पूरे दिन में से कितने घंटे आपके बचने शुरू हो गए हैं? और आपकी टीम प्रोडक्टिविटी में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है कि क्या चीजें टाइमली शुरू हो गई हैं कंप्लीट होना? क्या आप टीम की जो आपसे खिचखिच पिचपिच चलती थी, क्या कुछ रिडक्शन आया है उसमें? कुछ उसके बारे में बताइए इन टर्म्स ऑफ टेंजिबल आउटकम्स। बहुत सबसे बहुत छोटी चीज बताता हूँ आपको, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, ऐसे छोटे छोटे बिल जो हम लोग कई बार डेडलाइन मिस कर देते हैं।
बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, लेकिन हर बार अगर आपने डेडलाइन मिस किया तो 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, डिपेंडिंग ऑन क्या आपकी वैल्यू है, आपको लेट फीस और चार्जेस वो सब लगना चालू हो जाते हैं। अगर आपके कोई क्रेडिट कार्ड के पेमेंट है, सिंपल मैं अपने पर्सनल यूज की बात करूं, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट की ड्यू डेट का अगर मिस हो गई, और इनके काफी सारे चार्ज लगते हैं। अगर टैंजिबल बेनिफिट की बात करूं, मेरा ये सारा जीरो हो गया अभी। मैंने पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट हो गए, जितने हमारे सैलरीज हैं, जीएसटी पेमेंट से सबकी डेडलाइन सेट कर दी है, सबके पूरे टास्क मैनेजमेंट को उनको एज अ टास्क डिफाइन कर दिया है, रिकरिंग टास्क बना के। कहीं भी हम लोग अब डेडलाइन मिस नहीं कर रहे हैं उन सब चीजों के लिए। तो यही एक बहुत बड़ा टेंजिबल बेनिफिट है सबसे, अगर मैं बहुत छोटे से लेवल पे बात करूँ तो। आपके पर्सनल कितने नंबर ऑफ आवर्स बचने शुरू हो गए हैं, ये भी बताइए। काफी करीब करीब आप मान के चलिए, करीब करीब 1.5 से 2 घंटा मेरा टाइम इसमें बचने लगा है, क्योंकि फॉलोअप सारे बच गए। एक बार डिफाइन हो गया, अभी मुझे उन सब टास्क को देखने की जरूरत नहीं पड़ती अब, तो ये इन सब चीजों से मैं बाहर आ गया हूँ। और टीम की प्रोडक्टिविटी कितना इंक्रीज हुई होगी, लाइक कितने परसेंटेज? आप मानिए, मैं मान के चलता हूँ करीब करीब 20 to 30% वो बेहतर हो गए प्रोडक्टिविटी के मामले में, क्योंकि उनको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी उनके पास सारा रिकॉर्डेड सिस्टम है। ओके। और अगर जैसे आपने टोटल 100 काम दिए तो पहले कितने टाइमली कंप्लीट होते थे परसेंटेज, अब उनमें से क्या परसेंटेज है टाइमली कंप्लीशन का? पहले आप मान के चलिए कि 60 to 70% काम कंप्लीट होते थे टाइम पे, या थोड़ा थोड़ा डिले के साथ भी 60 to 70% काम होते थे। 30% काम जनरली लोग भूल जाते थे, वो मल्टीपल टाइम रिमाइंडर करने के बाद ही पूरे हो पाते थे। अभी हम वो करीब करीब 85-90% पे आ गए, और हम्म। इसको हमको अब धीरे धीरे 100% पे लेके जाना है। Awesome. So what is your message to all the business owners, right? जिनको लगता है कि यार जैसा चल रहा है चलने देते हैं, वर्बली काम देंगे, राइट? आपने वैसे ऑडियंस, आपको पता है टास्क एलिगेशन में एक फीचर है वॉइस नोट, तो जो वर्बली देते हो उसको वॉइस नोट से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सो पवन, कमिंग बैक टू यू, जो ऑडियंस, जो बिजनेस ओनर्स को लगता है कि यार पर्चियों पे काम चलाना है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे रखते हैं, और एक सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक बिजनेस ओनर्स के माइंड में है कि हमारा टीममेट ना टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाएगा, वो अपने एम्प्लॉयज को बड़ा अंडर एस्टिमेट करता है कि यार मेरी तो छोटी सी दुकान है, मेरा तो छोटा शोरूम है, मेरे एम्प्लॉयज तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, और वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है कि मैं ही नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरे एम्प्लॉयज भी नहीं कर पाएंगे। तो आप थोड़ा इस पॉइंट पे, इस पे थोड़ा आप लाइट थोड़ी डालिए इस चीज मेरा ऐसा मानना है केवल कि व्हाट्सएप आज की डेट में हर कोई यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट एप्स, इंस्टाग्राम, ये हर कोई यूज कर रहा है। आपने जो पे। ऐप बनाया है इन सब से बहुत ही ईजी है, हर कोई इसको आराम से यूज कर सकता है, चाहे आपका वो ऑफिस बॉय हो, चाहे आपका वो टॉप नॉच गाय हो। तो ऐसा सोचना कि ये सब बहुत डिफिकल्ट है या टाइम टेकिंग है सीखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल ऐप बहुत ही इजी तरीके से है, आप उसको जो वॉइस नोट आप व्हाट्सएप पे भेजते हो वो भी इसमें आपने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो एवरीथिंग इज सो इजी टू यूज। इन सब को यूज करके डेफिनेटली आपको प्रोडक्टिविटी बेहतर मिलने वाली है, मेरा ऐसा मानना है। मैं खुद इसको फील कर रहा हूँ, और सबको इसके लिए डेफिनेटली मैं मोटिवेट करूंगा कि आप लोग सब लोग यूज करें इसको। आपको स्ट्रेस फ्री काम के रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, और ये मेरा सोच भी है, और डेफिनेटली ये होगा। एक मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूँ पवन, एंड दिस टू ऑडियंस एज वेल। मैंने हमेशा बचपन से देखा है कि जो बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो हमेशा ना टीयर 1 सिटी से निकली हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर। बट मुझे लगता है कि जो रियल पोटेंशियल है इंडिया के एमएसएमईज का, वो टीयर 2 और टीयर 3 में बैठा हुआ है, राइट? अब वो टीयर 2 टीयर 3 में क्या है, वो मेहनत बहुत कर लेते हैं और करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं जो वो साइंस है बिजनेस को ग्रो करने की, वो नहीं समझ पाते हैं। सो विद आवर ऑटोमेशन टूल्स, वी पर्सनली वांट कि इंडिया के जो टीयर 2 टीयर 3 के जो छोटे शहरों के बिजनेस ओनर्स है ना, वो भी 1-1 हज़ार करोड़ का बिजनेस बना के इंडिया की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, इंडिया की जो जॉब्स क्रिएशन में हेल्प करें। सो व्हाट डू यू थिंक कि अब वो लेवल आ रहा है बिजनेस ओनर्स का अपग्रेड करने के लिए अपने आप? डेफिनेटली आ रहा है। कई लोग बोलते हैं कि बड़ी कंपनीज क्या करती है जिसके कारण वो बड़ा बने। मेरा ऐसा मानना है कि हमको ये देखना चाहिए कि बड़ी कंपनीज ने ऐसा क्या किया जब वो छोटे थे जिससे वो बड़ा बने। अगर हम ये सीख पाए तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो डेलीगेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप अच्छे तरीके से लोगों को काम डेलीगेट कर पाए, उनको स्ट्रक्चर्ड वे में दे पाए, और उनको वो मोटिवेट कर पाए सीखने के लिए, तो वो एक हेल्प करेगा। आपके सारे जो स्ट्रक्चर्ड अगर आपने काम किया, फॉलोअप सिस्टम आपका बेहतर हुआ, सेल्स प्रोसेस आपकी डिफाइन हो गई, तो डेफिनेटली हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करके और आगे ग्रो ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी एक बड़ी कंपनी बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। So this was Mr. Pawan Lohoti joining us from Indore.
and he has opened his second showroom in Bhopal. He wants to expand to pan India. अब इन्होंने बड़े सपने देखे हैं. इन बड़े सपनों को अचीव करने के लिए वी एट ऑटोमेट बिजनेस आर हेल्पिंग हिम with our innovative solution. But the reason we are so proud of him is because he's implementing the tools, he's motivating his team, and he's having a very positive attitude towards growing his business. तो यही मैसेज आज के अचीवर क्लब इंटरव्यू का कि अगर आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव अ सेल्स ऑटोमेशन टूल. अगर आप फ्री होना चाहते हैं डे टू डे फायर फाइटिंग और फॉलोअप से, और चीफ फॉलोअप ऑफिसर की जगह चीफ ग्रोथ ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जगह टेक्नोलॉजी को यूज करिए फॉलोअप के लिए, टास्क के लिए, परफॉर्मेंस के लिए. और कहीं ना कहीं जो टीम भी है, अच्छे एम्प्लॉयज तभी आपके पास टिकेंगे, तभी आपके साथ लंबे टाइम तक चलेंगे अगर आप डेटा ड्रिवन उनके साथ डिस्कशन करोगे. अगर उनके इंक्रीमेंट का टाइम आ रहा है तो आप परफॉर्मेंस के बेसिस पर इंक्रीमेंट दीजिए rather देन इमोशनली फिगरिंग आउट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. बिकॉज आज की जो जनरेशन है, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हैं चाहे वो एम्प्लॉयज हैं, राइट, दे वांट थिंग्स टू बी ऑटोमेटेड. दे डोंट वांट कि बिजनेस ओनर सिर पे बैठा रहे और मैनुअली उनको हर चीज बताता रहे. और अगर आप वो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयज को भी लगता है कि ये बिजनेस ओनर में उतना दम नहीं है कि ये अपनी कंपनी को 1,000 करोड़ का बना सकता है. तो अगर ये अपनी कंपनी को ग्रो नहीं कर सकता तो हमें कैसे ग्रोथ देगा हमारे करियर में. तो एज अ बिजनेस ओनर आप सबकी जिम्मेदारी बनती है अपने एम्प्लॉयज का करियर भी ग्रो कराने के लिए, और उसके लिए यू नीड टू मेक सो मच प्रॉफिट एंड यू नीड टू टेक योर रेवेन्यू टू 10x. तभी आप अपने आप को और अपने एम्प्लॉयज और अपने कस्टमर को भी ग्रोथ दे पाएंगे. तो आपका बिजनेस का सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, और उसके लिए बैकवर्ड पहले काम करना चाहिए आपको, जिसमें आपको टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ऑटोमेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए. थैंक यू सो मच पवन फॉर ज्वाइनिंग अस इन अचीवर क्लब इंटरव्यू. वी विश यू ऑल द बेस्ट. एंड अभी इट्स 2025 एंड वी विश कि बाय ईयर 2030 आपके इंडिया में एटलीस्ट 30-40 शोरूम्स हो और आपका रेवेन्यू एटलीस्ट 500 करोड़ क्रॉस करे. ऑल द बेस्ट. Thank you so much, Keval. Thank you so much for this wishes.